जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जन जय यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Rasudhaya, Radha Rasudhaya, Radha Jaya, Radha Rasudhaya, Radha Rasudhaya, Radha Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radha, Jaya Radha Nata Jaya, Baladeva, Subhadra Mai Jaya, Sudarshana Jaya, Darshana Jaya, Baladeva, Subhadra Mai Jaya, Sudarshana Jaya, Sitaram Jaya, Sitaram, Sitaram Bhakta Hanuman Jaya, Sitaram, Sitaram Hanuman Jaya, Gauranitai, 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 Jai Radha Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा।
all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। तो सभी भक्तों का स्वागत है और अभी हम मंगलाचरण करेंगे, बाद में फिर कथा से प्रारंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भगवत गीता के 18 दिन के क्लास के। आज जो सप्तम दिवस है, आज उसका 7वां दिवस है। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों का धन्यवाद भी कि आपने इतना सहयोग दिया। पिछले जो 6 दिनों में आपने रेगुलरली कुछ भक्तों ने ज्वाइन किया था, तो उन सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। और आज हम लोग सप्तम अध्याय जो कि भगवत गीता का जो दूसरा भाग है, यानी कि जो भक्ति योग का जो भाग है, हम उससे चर्चा करने का प्रारंभ करेंगे। तो हम थोड़ा सा एक रिकैप टाइप का करेंगे कि कल हमने क्या चर्चा किया था। तो हमने कल चर्चा किया था किस प्रकार जो है कि हमने कल योग की पद्धति के बारे में चर्चा किया था कि योग किस प्रकार जो है, हम किस प्रकार योग के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और हमने ये चर्चा किया था कि योग के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा हमारी मेहनत, हमारी चित्त और मन की एकाग्रता
को ऐसा बनाए रखना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। और हमने फिर चर्चा किया था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के रूप में जब वो अपने कर्म को करता है, न कि किसी फल की आशा में, बल्कि अपने कर्तव्य के भांति जब कर्तव्य को सोचकर वो अपना कर्म करता है, तब वो व्यक्ति वो सन्यासी कहलाता है। तो इसके बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। और ये जो पूरा जो षष्ठ अध्याय है, छठवां जो अध्याय है भगवत गीता का, ये पूरी तरह ध्यान योग, इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। और इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय के ऊपर, जिसका नाम है भगवत ध्यान। तो एक बार फिर मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि ये जो नेक्स्ट जो अभी 6 अध्याय आने वाले हैं, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये पूरी तरह भक्तियों के बारे में सरेंडर्ड है। तो हम लोग मूलतः ये 6 अध्यायों में भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम सप्तम अध्याय का एक इंट्रोडक्शन के रूप में, हम सप्तम अध्याय का जो किस किस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो सप्तम अध्याय है उसका नाम है भगवत ज्ञान। और हम आज आप इस स्क्रीन पर देख सकते होंगे जिन पॉइंट्स के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे वो आपके सामने है। तो सबसे पहला पॉइंट है भगवान कौन है। दूसरा पॉइंट है कृष्ण को कौन प्राप्त नहीं कर सकता है। और फिर कृष्ण को कौन प्राप्त कर सकता है। भगवान की कौन सी 2 प्रकृतियां हैं, हमें किससे आसक्त होना चाहिए, एवं अंत में हम सारांश के साथ कथा को विराम देंगे। तो आज हम इस मुख्य मेन टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो हम सबसे पहले जो है हम भगवत गीता के सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक का हम पठन करेंगे। फिर बाद में हम लोग हमारे टॉपिक्स के साथ प्रारंभ करेंगे। तो जो प्रथम श्लोक जो है सप्तम अध्याय का, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करने या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में
मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साध सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जो है परपट में, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि परपट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रथम के जो 6 अध्याय थे वो किस प्रकार जो है, प्रथम के 6 अध्याय इसके बारे में थे कि किस प्रकार हम अलग अलग योगों के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ये जो भगवत गीता के सप्तम अध्याय के उनके कई सारे लेक्चर हैं, आप उधर उनसे भी हम रेफरेंस लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो 7वां अध्याय जो है, यह कहना उसको गलत नहीं होगा कि यह अध्याय क्या है, यह कृष्ण योग के बारे में, यानी कि हम किस प्रकार कृष्ण से जो है संबंध जोड़ते हैं उसके बारे में यह अध्याय है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण जो है, क्या कहते हैं यहाँ पे, मैया सक्त मनः पार्थ, यानी कि पार्थ किसमें आसक्त हो, मैया सक्त यानी मुझ में, हे पार्थ मुझ में आसक्त हो। पार्थ यानी पृथा के पुत्र या कुंती के पुत्र। तो भगवान कहते हैं कि मैया सक्त मनः पार्थ, कि हे पार्थ तुम मुझ में आसक्त हो, यानी कि तुम्हारा योग जो है, तुम्हारा जो ध्यान जो है वो मुझ में केंद्रित करो। मैया सक्त मनः पार्थ। और श्रील प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं कि कृष्ण में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वैसे ही ऑल अट्रैक्टिव है। हमारा आसक्ति जो है अपने आप कृष्ण की तरफ जाएगा अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो जैसे कि कल हमने चर्चा किया था, भगवान का जो डेफिनेशन है, जो हमने जो ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्यों के ऊपर चर्चा किया था, तो उसमें से एक एक ऐश्वर्य में आकर्षित करने की शक्ति है। जैसे कि सबसे पहला जो था वो था ऐश्वर्य से, यानी कि धन। तो जो भी इस संसार में जो भी धनी व्यक्ति होते हैं, लोग स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐश्वर्य से, समग्र से, सुंदर था जिसके पास है, लोग स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो उसी प्रकार ये जो षड ऐश्वर्य जो है, ये जो है ये भगवान को एकदम आकर्षित करने वाले बना देते हैं। यानी कि भगवान जो है स्वाभाविक, एक व्यक्ति जो है भगवान से आसक्त हो जाता है। तो एक भी गुण अगर किसी के पास इस भौतिक जगत में होता है तो वो स्वाभाविक आसक्त हो जाता है। तो सोचिए जिसके पास ये प्रचुर मात्रा में ये जो षड ऐश्वर्य है, तो उसके प्रति कौन आसक्त नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति आसक्त हमें होना नहीं है, आसक्त हम अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बाद में फिर कहते हैं कि भगवान जो है ये षड ऐश्वर्य जिनके पास है वो ही भगवान हो सकते हैं, और वो ही आकर्षक हो सकते हैं, और जो आकर्षक है वो भगवान है। और फिर ऐसा नहीं कि सबके पास षड ऐश्वर्य है, लेकिन गौण माध्यम से, यानी कि बहुत कम मात्रा में हमारे पास है। जैसे कि हमारे पास सोना तो है, लेकिन हमारे पास सोना कितना है, कम मात्रा में, गौण मात्रा में। लेकिन हम भगवान के पास जितना स्वर्ण है, भगवान के पास जितना धन है,
उतना धन तो हमारे पास नहीं है। यानी कि जिसके पास ये सारे षड ऐश्वर्य के गुण जो है, जिसके पास प्रचुर मात्रा में है, उसको हम भगवान कह सकते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी कहता है कि कोई भी ऐसा आके नहीं बोल सकता कि मेरे पास 5 तोला सोना है तो मैं भगवान हो गया, ऐसा नहीं है। जिसके पास प्रचुर मात्रा में ये षड ऐश्वर्य, केवल धन नहीं, ऐश्वर्यस्य, धन, ज्ञान, वैराग्य, और फिर यश, सुंदरता, और एक ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य, बल। तो ये षड ऐश्वर्य जिनके पास है वे ही भगवान हो सकते। और वो भी ऐसे नहीं कि छोटे मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जिसके पास जो है वो ही भगवान कहलाते हैं। और श्रील प्रभुपाद, आपने कई बार उनके लेक्चर्स में ऐसा सुना होगा कि प्रभुपाद कहते हैं कि he is a rascal who says that I have a 5 kilograms of gold so that I am the Lord Supreme Personality। प्रभुपाद जी कहते हैं वो मूर्ख है जो बोलता है कि मेरे पास 5 तोला सोना है तो मैं भगवान बन गया। ऐसा नहीं है। जिसके पास प्रचुर मात्रा में जब धन होता है, प्रचुर मात्रा में ये षड ऐश्वर्य जब होते हैं, तब जो है वो भगवान कहलाता है। और फिर भगवान ये इसका जो मैंने कल श्लोक, यानी कि हमने जो कल चर्चा किया था जो श्लोक के बारे में, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इतिम गणा। ये श्लोक जो है विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय के 47वां श्लोक है। और इसका वर्णन जो है वेदव्यास मुनि के पिताश्री पराशर मुनि इसका वर्णन विष्णु पुराण में करते। और कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, यानी कि वो परम भगवान है। जैसे कि कई सारे शास्त्रों में इसकी पुष्टि की गई है। जैसे कि भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में क्या कहते हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है और कृष्ण ही भगवान है। हमने ये बात को समझना होगा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और क्योंकि कृष्ण ही स्वयं भगवान है तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण किसी धर्म के अकेले भगवान है। कृष्ण सभी के भगवान है। भगवान भगवान होते, भगवान को किसी धर्म के नहीं होते कि कृष्ण भगवान हिंदू रिलीजन के तो कृष्ण हिंदू धर्म के, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान है, इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है वो सभी धर्मों के भगवान है। चाहे आप इस्लाम की बात करो, क्रिश्चियनिटी की बात करो, जुदाइज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, किसकी भी बात करो, लेकिन भगवान कृष्ण ही सभी के भगवान है। ये बात को हमें समझना होगा। भगवान कृष्ण किसी एक धर्म के भगवान नहीं है, भगवान सभी के भगवान है। और प्रभुपाद जी इसमें भगवत गीता में एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार जो है सूर्य किसी एक देश का नहीं होता। सूर्य कभी भारत में है तो अमेरिका में जब सूर्यास्त होता है तो यहाँ पे सूर्य उदय होता है, जब अमेरिका में जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ पे सूर्यास्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश केवल और केवल भारत के लिए। सूर्य का प्रकाश जो है सभी के लिए, सभी जीवों के लिए। उसी प्रकार जो है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण के मुख से जो ज्ञान निकला है, ये भगवत गीता, ये सूर्य के प्रकार है। सूर्य से इसकी तुलना की गई है। सूर्य जैसे अज्ञान को, अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार भगवत गीता जो है हमारे मन में जो भी अज्ञान है उसको दूर करता है। और ये भगवत गीता जो है केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और इस कारण से श्रील प्रभुपाद ने इसका प्रचार जो है पूरे विश्व में 108 मंदिर स्थापना करके किया। और श्रील प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर की स्थापना की थी, परंतु एज ऑन डेट, आज की तारीख में इस्कॉन के अभी 1008 मंदिर से भी ज्यादा मंदिर इस पूरे पृथ्वी में 1008 से भी ज्यादा मंदिर है। सोचिए कहा 108 जा
108 था। कभी 50 साल पहले, 50-60 साल पहले 108 मंदिर थे इस्कॉन के, लेकिन अभी वो 108 अभी 1008 से भी अधिक मंदिर हो गए। 1008 से भी अधिक मंदिर, 52 करोड़ प्लस भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 52 करोड़ से भी ज्यादा भगवत गीता अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वितरित की जा चुकी है। 85 प्लस लैंग्वेज में, यानी 85 से भी ज्यादा लैंग्वेज में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। यानी कि ये जो भी हो रहा है श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण की कृपा से हो रहा है कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और भगवान कृष्ण भी केवल अकेले हिंदू धर्म के भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण पूरे सभी धर्मों के भगवान है। चाहे आप चाहे मानो या ना मानो, मानो या ना मानो से फैक्ट तो नहीं बदलने वाला। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है सारे धर्मों के भी भगवान है। और भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, मैया सक्त मनः पार्थ, यानी हे पार्थ तुम मुझ में अपनी आसक्ति को बढ़ाओ, मुझ में अपनी आसक्ति अपने ध्यान को मुझ में केंद्रित करो और अपनी श्रद्धा को मुझ में केंद्रित करो। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि अगर हमें किसी वस्तु में अगर श्रद्धा को बढ़ाना है या श्रद्धा रखना है, तो हमें उनके बारे में श्रद्धा हम कैसे रख सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ना। अगर हमें कुछ उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम उसमें क्या श्रद्धा रखेंगे। तो उसी प्रकार जो ये भगवत गीता है, ये भगवान के बारे में कुछ भगवान का वर्णन करती है जो भगवत गीता है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते कि जैसे कि कोई युवती है, अगर वो किसी युवक से आसक्त हो जाती है या किसी युवक से अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, तो उसको उसके बारे में कुछ पता है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरता कि युवक युवती जो है युवक से कब अट्रैक्ट होती है, जब वो अपनी उसकी सुंदरता को देखती है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण से हमें आसक्त होने के लिए हमें भगवान कृष्ण के बारे में कुछ पता होना चाहिए। और इसी का जो है चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आदि लीला के दूसरे अध्याय के 117वें श्लोक में, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यानी सिद्धांत को समझने में हमें कोई आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिद्धांत को नहीं जानेंगे, जब तक हम तत्व ज्ञान हमें नहीं होगा, और तब तक हम रस में प्रवेश नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट रस के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे कि वृंदावन के कई सारे बाबा जी, वी रिस्पेक्ट देम, लेकिन हम जो बद्ध जीव जो है, हमें पहले इसके तत्व ज्ञान का हमें बोध होना चाहिए, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि कई सारे बाबा जी लोग जो है डायरेक्ट रासलीला में एंटर कर जाते, लेकिन जो प्रभुपाद कहते हैं वे लोग सहजिया है। प्रभुपाद ने इसका बहुत स्ट्रांगली इसका खंडन किया कि हमें डायरेक्ट रासलीला में भगवान कृष्ण के जो उच्चतम जो माधुर्य रस में हमें प्रवेश तो करना है, लेकिन सबसे पहले हमें उसके सिद्धांत का पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो है हमें वो सिद्धांत पता होता है, तो हम उस सिद्धांत के ऊपर सुनते सुनते श्रवण करते करते हम धीरे धीरे रस में प्रवेश करते। तो हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। अगर हमें किसी से आकर्षित होना है तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए। तो इसका श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में क्या है, श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले किधर प्रचार शुरू किया, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और प्रभुपाद जी जब भारत में आए, प्रभुपाद जी ने सोचा अब मैं इन अमेरिकन यूरोपियन साधुओं को लेकर जब भारत में आऊंगा तो भारत के लोग जो है इनसे प्रभावित होकर फिर वो कृष्ण भावनामृत को अपने चित्त में स्वीकार करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भारत में प्रचार करने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि भारतीयों को क्या है, हमको कृष्ण के प्रति सब कुछ पता है,
हमें सब कुछ पता है क्योंकि हम भारतीय हमारे जैसे कि अगर आप यूपी में जाओगे, मैंने कई बार प्रचार करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए भी देखा है कि कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ ही भगवान पैदा हुए हैं और हमारे यहाँ ही भगवान पैदा हुए हैं, हमको सब पता है, हमको भगवत गीता का पूरा ज्ञान है, हम तो चतुर्वेदी है, हम तो ब्राह्मण है, हमको तो बचपन से ये ज्ञान दिया गया है। लेकिन अगर आप उनको पूछो आपने बचपन से कितने बार भगवत गीता का पाठ किया है, तो बोलेंगे कि हमारे दादाजी ने लाल कपड़े में भगवत गीता को लिपटा के ऊपर टांग के रख दिया। यही उनका आंसर होगा। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ये सब रास्कलडम है, ये सब मूर्खता है। और फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम ऐसे भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण इतने आसान नहीं है जानने के लिए। आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो त्रिभंग ललित स्वरूप है, यानी कि भगवान कृष्ण टेढ़े है। और जब कोई टेढ़ी वस्तु किसी किसी चीज में अटक जाती है ना, तो वो आसानी से निकलती नहीं है। तो एक ऐसा विज्ञान भी है, प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण टेढ़े इसलिए है कि जब हम उनको हमारे हृदय में, अपने हृदय में डाल देते हैं, तो वापस उनको हृदय से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भक्ति से आप चले गए, आप भक्ति से अभी च्युत हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण आपको जबरदस्ती लेके जाएंगे वैकुंठ, क्योंकि एक बार आपने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया, तो भगवान कृष्ण तो इतने टेढ़े हैं कि भगवान कृष्ण अभी कभी आपका हृदय छोड़ेंगे ही नहीं। तो भगवान कृष्ण को समझना और जानना ये कोई आसान चीज नहीं है। भगवान कृष्ण को जानने के लिए कई कई सालों तक योगी जन जो है तपस्या करते, करोड़ों करोड़ों सालों तक जो है योगी जन तपस्या करते, किसके लिए? भगवान कृष्ण के चरण की रज के लिए। लेकिन वही चरण का रस कब प्राप्त होता है? जब श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियां जो है भगवान की प्रेममयी भक्तिमयी सेवा जब करती है, तब उनको वो चरण की धूली प्राप्त होती है। कितनी आसान बात है। नाम जप करो, कथा श्रवण करो, प्रसादम खाओ और फिर भगवान की भक्तिमय सेवा करो, भक्ति से भगवान की सेवा करो और फिर भगवान के चरण धूल को प्राप्त करो। करोड़ों करोड़ों तपस्या करने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी हैव टू नो ओनली टू थिंग्स, हमको सिर्फ दो ही चीज जानना है। वी नो नथिंग रादर देन कृष्णा, और हमें क्या जानना है कि कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, और हमारा और कृष्ण का संबंध क्या है। बस हमें यही दो चीज जानना है। हमारा जब भगवान से संबंध हो जाएगा तो हम भगवान की सेवा करेंगे, और भगवान की सेवा करना यही तो है मानव जीवन का लक्ष्य, और भगवान की भक्ति करना यही तो है मानव जीवन का लक्ष्य। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर द पीपल हु आर सिंपल। भक्ति जो है उन लोगों के लिए बड़ा सरल है जो कि सरल होकर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जो कपटी लोग जो है उनके लिए भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत सिंपल है, लेकिन कपटी लोग के हृदय में जो कापट्य है ना, उनके कारण, उसके कापट्य के कारण जो है वो भगवान कृष्ण की कभी भी भक्ति में सेवा नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वी हैव टू बी सिंपल एज अ चाइल्ड। हमें एक बच्चे की तरह सिंपल हो जाना चाहिए। बच्चे को क्या है, ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है। उसी प्रकार हमको भी पूरी तरह भगवान से आसक्त और उनके ऊपर ही निर्भर रहना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति इज वेरी सिंपल, लेकिन हमें उसे उसी तरह से तत्व ज्ञान के साथ, भक्तिमय सेवा के साथ उसे करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं कि भगवान कृष्ण को बहुत कम लोग जान सकते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम योगिनाम अपि चैव। यानी कि भगवान जो है, भगवान को जानना ये आसान बात तो है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके विज्ञान को समझ पाते हैं। यानी कि बहुत ही कम लोग भगवान को समझ पाते हैं और भगवान की भक्ति में सेवा कर पाते हैं। और हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, इस्कॉन जो है, हम कृष्ण को कैसे जानते हैं? वी नो कृष्णा एज ही इज,
यानी कि जो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, हम उसी के हिसाब से भगवान को जानते हैं। हम कोई उसमें मिलावट नहीं करते कि हम अपने मनगढ़ंत मेंटल स्पेकुलेशन को प्रस्तुत नहीं करते हैं। हम भगवान को जानते हैं किस प्रकार, एवं परंपरा प्राप्त में, यानी कि परंपरा से जिस प्रकार आचार्यों ने अपनी व्याख्या दी है भगवान के प्रति, हम उसी भाव से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। और भगवान को जानना कैसे है, कैसे जानना है भगवान को? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इस नवधा भक्ति के प्रक्रिया से। तो सबसे पहला जो है श्रवण करना, यानी कि भगवान के प्रति सुनकर, भगवान की लीला में जाकर। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम भगवान के प्रति श्रवण करते हैं, हम जितना ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते हैं, तो श्रवण से क्या होता है, श्रवण से दर्शन होता है। यानी कि जब हम सुनते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बन जाता है कि सपोज मैं गोवर्धन लीला का वर्णन कर रहा हूँ, और गोवर्धन लीला वर्णन करते 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 आपके मन में ऐसा चित्र पैदा होगा कि हाँ, भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, सारे ब्रजवासी एकत्र हुए हैं, वो अपनी दाहिने हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। तो आपको एक चित्र अपने मन में रिकलेक्ट होगा कि हाँ, इस प्रकार जो है भगवान भगवान इस प्रकार जो है अपनी लीला को कर रहे। तो हम किस प्रकार अपनी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं भगवान के प्रति? श्रवणम, सबसे पहले हम क्या है, श्रवण यानी कि श्रवण करके अपनी आसक्ति को भगवान से बढ़ा सकते। और फिर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो है महाराज अम्बरीश। यानी कि महाराज अम्बरीश का जो सारी इंद्रिया थे केवल और केवल भगवान के भक्ति में लगे हुए थे। महाराज अम्बरीश जो थे पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। उनके पास बहुत सारा राजपाट, नौकर चाकर, राज रजवाड़े सब थे, उनके पास कई सारे काम होते थे, लेकिन फिर भी उनके इंद्रियों को केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया करते थे। उनके आंखों को भगवान कृष्ण के दर्शन में, उनके मुखों को भगवान के नामों के उच्चारण में और प्रसाद का सेवन करने में, उनके कर्णों को भगवान का कथा का श्रवण करने में, उनके हस्तों को भगवान की सेवा करने में, उनके नासिका को भगवान के चरण के फूल को सूंघने के लिए, उनके चरण को भगवान के परिक्रमा करने के लिए, इस प्रकार उनके सारी इंद्रिया जो है भगवान के भक्ति में लिप्त हो गई थी। तो वो इतने बड़ी चक्रवर्ती सम्राट होकर, उनके पास इतना सारा कारोबार होकर भी अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे, तो हम तो क्या है, हम तो बद्ध जीव है, वो तो शुद्ध भक्त है, हम तो बद्ध जीव है। हमें तो निश्चित यह काम करना चाहिए और हमें भगवान कृष्ण से आसक्त होना चाहिए। और जब हम भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा किस प्रकार करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों से जब भगवान की सेवा में हम पूरी तरह लिप्त हो जाते, पूरी तरह हम भगवान की ही सेवा करते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं, हम कृष्ण योगी बन जाते हैं और कृष्ण से हम लोग आसक्त हो जाते हैं। और कृष्ण से आसक्त होना यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, हमें किससे आसक्त होना चाहिए, तो यह हमारे टॉपिक को हमने क्लियर किया। और अब हम नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और वो है भगवत गीता के 7वें यानी 7वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने अपना जो परिचय है इस श्लोक पे बहुत ही विस्तृत रूप में किया है। तो आप उस श्लोक को अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपके सामने ये श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार
सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो इस श्लोक का हमने चर्चा पहले भी, हमने इसके ऊपर जो है हमारी चर्चाओं को किया था। और हमने इसका रेफरेंस लिया था कि किस प्रकार जो है भगवान कृष्ण बताते हैं कि मत्तः परतरम ना अन्यत, यानी कि मेरे जैसा इस संसार में और कोई नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जो है अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि भगवान की दो शक्तियां हैं। एक है आध्यात्मिक शक्ति, जिस शक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है वो कहाँ पे होता है, आध्यात्मिक जगत में होता है। दूसरा शक्ति क्या है, दूसरा शक्ति है मटेरियल, यानी कि भौतिक शक्ति, माया शक्ति। ये दोनों जो है ये क्या है, ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन ये भले ही वो माया शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो, ये दोनों जो है कहाँ से आती है, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण से आती है। जिस प्रकार जो है हीट एंड लाइट, यानी गर्माहट एवं जो प्रकाश देने की जो क्षमता है वो किसके अंदर है, वो अग्नि के अंदर ये दोनों शक्तियां है, प्रकाश एवं गर्माहट। उसी प्रकार कृष्ण की भी ये दो दो शक्तियां हैं। वो है, एक है आध्यात्मिक शक्ति और दूसरा भौतिक शक्ति। जिस प्रकार जब सूर्य चमकता है आकाश में, हमें सूर्य के जब सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का आविर्भाव, सूर्य का यानी जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य के उदय होने का पता कब चलता है, जब आकाश में थोड़ी सी गर्माहट लगती है और जब आकाश में थोड़ा सा प्रकाश होता है, लालिमा उगती है, तब जो है सूर्य उदय होने का हमें पता चलता है। कभी कभी सूर्य जो है बादलों से ढक जाता है, लेकिन हमें उसका पता चलता है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है, लेकिन बादलों से ढक गया है। कैसे पता चलता है, जब उसकी गर्माहट और उसके प्रकाश का हमें पता चलता है। तो उसी प्रकार कृष्ण जो है इस संसार में है, इस संसार में वो अभी भी उपस्थित है। हमारे सामने भी कृष्ण उपस्थित है, हमारे पीछे भी कृष्ण है, हमारे अंदर भी कृष्ण है। लेकिन कृष्ण तो है, लेकिन हमें कभी कभी माया शक्ति के द्वारा वे जो है अपने माया शक्ति के द्वारा ढक जाते हैं या उनको आवरित किया जाता है, ताकि हम बद्ध जीव जो है उनके माया शक्ति के प्रभाव में आ जाए। लेकिन हम इन शक्तियों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम इन शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे कि सुख और दुख के हिसाब से माया शक्ति यानी कि प्रकृति के 3 गुण ही हमें सुख और दुख प्रदान करते हैं। तो ये जो शक्तियां, ये सब भगवान है, ये सब भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं। सॉरी, ये सब शक्तियां जो है ये भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं। और भगवान कृष्ण जो है इन शक्तियों के माध्यम से हमारे बीच में अभी भी उपस्थित है। भगवान कृष्ण हर समय देखते हैं कि हम क्या करते हैं, और पूरा जगत जो है ये भगवान कृष्ण का ही अंश स्वरूप है। हम भगवान कृष्ण के ही अंश स्वरूप है। और फिर भगवान कहते हैं, और फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार जो है यक्षुरेश अभिपाल विपालयंतम, यानी कि हम भगवान को कब देख सकते हैं, जब हमारे पास प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब प्रेम अंजन से यानी कि प्रेम के आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं। हम भगवान का अनुभूति तो हर समय कर सकते हैं, लेकिन भगवान का साकार रूप को हम जब देख सकते हैं, वो कब देख सकते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यानी कि प्रेमांजन छुरित, अपने आंखों में प्रेम का अंजन
प्रेम के आंखों से भगवान के प्रति भक्ति, प्रेमांचन चुनिता भक्ति विलोचनेन, और उसके बाद क्या, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उन संतों की सेवा करके, प्रेम के चक्षु से भक्ति करके हम भगवान कृष्ण को साकार रूप में दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनकी अनुभूति तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनको उनका दर्शन कब कर सकते हैं, जब हम संतों की सेवा करके, भक्ति में कृष्ण की सेवा करके एवं प्रेम के अंजन को लगाकर जब हम भगवान की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, तब जो है हम भगवान को उनके साकार रूप में उनका दर्शन कर पाएंगे। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, मत्तः परतरम ना अन्यत, यानी कि मेरे समान इस सृष्टि में कोई नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मन या ब्रह्मा जो उनका जो तेज है, निर्विशेषवादियों का जो चरम लक्ष्य है वो है, और जो इफल्जेंस, जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत, यानी कि भगवान का जो साकार रूप है उनके बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ऐसा होता कि भगवान कहना चाहते होते कि निर्विशेषवादी या ब्रह्म ज्योति के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति न अन्यत, यानी ब्रह्म ज्योति जैसा इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, मत्तः परतरम न अन्यत, यानी कि मेरे जैसा, अपने साकार रूप को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। तो श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि परम भगवान कहते हैं कि मेरे साकार स्वरूप की तरह इस संसार में और कोई नहीं है। तो अब जो है हम जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 7.14 का हम रेफरेंस लेंगे, कृष्ण को कौन प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम इसके बारे में जल्दी से जल्दी, यानी कि सार रूप में हम इसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो 7वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है वो है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाले इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण, इनको पार कर पाना अत्यंत ही कठिन है। ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए कि हम आसानी से इनको पार कर लेंगे। इनको पार कर पाना उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में आप तैरते हुए आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ मुझे जाना है, आप गोते लगा रहे हो और फिर एक के बाद एक लहर, एक के बाद एक लहर, उसी प्रकार आप गोते खाते रहोगे जब तक आप क्या, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो भगवान कृष्ण के शरणागत, भगवान कृष्ण की जब कोई भक्ति करता है तब जो है वो आसानी से इसे पार कर लेता है। और भगवान कृष्ण के शरणागत होके भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग, अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा, ये कुछ लोग क्या करते हैं कि मगरमच्छ को छूने का ऐसा प्रयास करते हैं, उसको ऐसा छुएंगे फिर वापस आ जाएंगे, छुएंगे वापस आ जाएंगे। तो फिर अंत में क्या होता है, अगर आपने गौर किया होगा तो जब मगरमच्छ को गुस्सा आता है तो वो तुरंत जाके उनके पैर को पकड़ लेता है और फिर खींच कर उनको लेके चला जाता है। उसी प्रकार जो है माया को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान की शरण में चला गया तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा नहीं है। हमें कृष्ण की शरणागत रह के
माया देवी को भी सम्मान करना चाहिए कि माया देवी आप जो है भगवान की शक्ति है, और माया को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मगरमच्छ की तरह ऐसा पैर पकड़ेगी वापस कि फिर छोड़ेगी ही नहीं। तो ये जो है हमने इसके ऊपर चर्चा किया, और अभी हम नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे जो कि आपके सामने है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रित। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों का ज्ञान जो है माया के द्वारा, जिनका ज्ञान जो है ढक लिया गया है, यानी माया के द्वारा जिनको अज्ञान रूपे अंधकार में ढकेल दिया गया है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक असुर का पिक्चर है। तो जो असुर जो है, असुर कभी भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगी। और क्या कहते हैं, जो निपट मूर्ख है, यानी कि निपट मूर्ख को क्या कह सकते हैं, मूढ़। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम 100 पागल व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं तो वो एक मूर्ख व्यक्ति बनाते हैं, और जब हम 100 मूर्ख व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं तो वो एक निपट मूर्ख या फिर वो एक मूढ़ बनते हैं। तो उसी प्रकार जो है भगवान कहते हैं जो निपट मूर्ख है, जो एकदम मूढ़ है, जिसको कोई भी ज्ञान नहीं, जो अज्ञानता के सागर में गोते लगा रहा है, और जिसका ज्ञान जो है वो माया के द्वारा ढक लिया गया है, और जो मनुष्य में अधम है, सबसे नीच जो मनुष्य है, वो मुझे शरणागति नहीं होता। यानी कि जो अन्य अन्य देवताओं के बारे में तो चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो स्वयं कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण के बारे में जब तक कोई चर्चा नहीं करता है, कृष्ण को जब कोई शरणागत नहीं होता है, तब क्या होता है, वो निपट मूर्ख या मूढ़ और मनुष्य में अधम नीच। और भगवान ये बहुत ही मतलब ऐसा उनको नकाल देने वाला शब्द यूज कर रहे, निपट मूर्ख। मनुष्यों में जो नीच है वही होगा जो भगवान कृष्ण के शरण को ग्रहण नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान क्या कहना है, भगवान किस किस शब्दों का एक प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो निपट मूर्ख है, मूढ़ जो है, मनुष्य में जो सबसे नीच है, वो कभी भी मेरे शरणागत नहीं हो सकता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, कृष्ण को कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कृष्ण को कौन प्राप्त कर सकता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जस्ट नेक्स्ट श्लोक में भगवान कृष्ण जो है इसके बारे में वर्णन करते हैं कि कौन भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो आप इसमें देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पर, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। यानी कि जो सबसे पहला जो वर्ग है जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हम संक्षिप्त में इन सब के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो आर्त मतलब जो दुखी आदमी जो है, जो हमेशा जिनके जीवन में बहुत दुख है, वो भगवान की शरण में जाते हैं। और ऐसी मान्यता ये भी है कि जब भगवान हमें, कुछ भक्तों को कभी कभी इतने प्रतिकूल परिस्थिति में डाल देते, इतने गहन यानी कि बहुत ही दुख में डाल देते। क्यों डालते हैं? ताकि उस अवस्था में जो है भगवान का चिंतन, जो उनका भक्त जो है भगवान का चिंतन सबसे अधिक करता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपने इस दुख से उबारिए,
तो भगवान इसके बारे में कहते हैं। और फिर कुंती महारानी भागवतम में क्या कहती है कि मुझे, हे भगवान, मुझे हमेशा दुख में रखो, क्योंकि दुख में रहने से मुझे आपका अधिकाधिक स्मरण होता है। तो भगवान जो है कभी कभी अपने भक्तों को आर्त यानी दुखी परिस्थिति में डाल देते हैं। तो उस समय जो है आर्त यानी कि दुखी व्यक्ति जो है, दुखी भक्त जो है, वो भगवान की सेवा करता है। और फिर दूसरा क्या है, वो है जिज्ञासु, यानी कि जिसको भगवान के बारे में जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि भगवान कौन है, भगवान इस संसार को किस प्रकार चलाते हैं। तो जो जिज्ञासा है, जिसके प्रति एक स्वाभाविक एक जिज्ञासा जो है, वो जो है वो भगवान को जान सकता है। और जिज्ञासा भी ऐसी होनी चाहिए जो कि द्वेष रहित हो। ऐसा नहीं कि हम द्वेष के कारण किसी को चैलेंज करने के उद्देश्य से हम अपने साधु संतों से जिज्ञासा कर रहे हैं, नहीं, द्वेष रहित भाव से हमें जिज्ञासु होना चाहिए। और तीसरा प्रकार क्या है, अर्थ आर्थी, यानी कि जो अर्थार्थी यानी कि जो धन के उपेक्षा में, धन के जो प्रभाव में जो है वो मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी लोग जो है वो मेरी शरण में आते हैं। यानी कि जिनको ज्ञान है कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण के शरण में कौन लोग जाते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, वो एकदम अज्ञानी मूर्ख आदमी है। लेकिन जो भगवान की सेवा करता है वो कौन है, वो ज्ञानी आदमी है। तो यहाँ पे जो है भगवान इसके बारे में वर्णन करते हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके ऊपर भी आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा है भगवान की कौन सी प्रकृतियां हैं। तो भगवान इसी श्लोक के भगवान इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान के दो प्रकृतियां हैं, एक है परा प्रकृति एवं अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति यानी जो आध्यात्मिक जगत जो है उसको कहते हैं परा प्रकृति, एवं जो भौतिक जगत जो है, जो कि अपरा यानी कि जो अशाश्वत है, जो नश्वर है, उसको कहते हैं अपरा प्रकृति। हम जीव जो है, क्योंकि हम आत्मा है, क्योंकि हम शाश्वत है, इसलिए हम जो है भगवान की परा प्रकृति में आते हैं। लेकिन परा प्रकृति के आने के बाद भी, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है माया से ढक लिया जाता है, माया के आवरण से ढक लिया जाता है, इसलिए जो है हम भगवान को ठीक से जान नहीं पाते। लेकिन जब हम एक प्रामाणिक साधु एवं शास्त्र से जब उनके बारे में श्रवण करते हैं, तब जो है हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाते हैं। और परा और अपरा प्रकृति तो दूर की बात है, लेकिन जब हम परा और अपरा प्रकृति के ऊपर आकर भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं, तब जो है हम अपनी हम अब भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, एवं कृष्ण को प्राप्त कर सकते, कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त हो सकते। तो हम आज के सत्र का जो सारांश है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो और कुछ ही मिनटों में हम इस सत्र को विराम देंगे। तो हमारा जो पहला सारांश है वो है भगवान कृष्ण से आसक्त होना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और हम भगवान कृष्ण से कैसे आसक्त हो सकते हैं, श्रवणम कीर्तयन्तो माम, यानी कि श्रवण और कीर्तन करके भगवान से हम आसक्त हो सकते। और कीर्तन भी किस प्रकार करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम यही भगवान कृष्ण से आसक्त होने का एकमात्र तरीका है, एवं इससे ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे आप ध्यान में रखकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यही जो है हमारे इसके आज के कथा का जो सारांश है वही है कि भगवान कृष्ण से आसक्त होना है। और किस प्रकार आसक्त होना है, इस कलयुग का जो धर्म है,
हरि नाम संकीर्तन, उससे हम उसमें रुचि बढ़ा के हम भगवान कृष्ण से आसक्त हो सकते हैं। तो आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं अभी। अब आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको एडमिट करूंगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अगर मुझसे कोई आ, भूलवश आ, भूलवश कोई त्रुटि हो गई होगी या कोई मुझसे कुछ अपशब्द हुआ होगा, किसी भक्तों के हृदय में अगर ठेस पहुंची होगी तो मुझे दास समझकर क्षमा कीजिएगा। और आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।